जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कन्या यानी वर्गो राशि वालों की लाइफ 10 अक्टूबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 10 अक्टूबर के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। दस अक्टूबर के दिन वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 10 अक्टूबर के दिन वर्गोस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 10 अक्टूबर के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 2 ऑफ वैंड्स। इसका मतलब ये है कि या तो आप किसी सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, मिरेकल का इंतज़ार कर रहे हैं, या ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो शायद किसी उम्मीद के सहारे बैठे हैं कि या तो ईश्वर सब कुछ ठीक कर देंगे या कोई चमत्कार हो जाएगा। एंड ये भी हो सकता है कि या तो आपके पार्टनर ने पास्ट में किसी और को चूज़ किया था आपके होते हुए, या शायद आपने किसी और को चूज़ किया था इनके होते हुए। ओके, तो वो डिसीज़न इनका गलत बैठा है। एंड ये आपकी फैमिली से कनेक्ट हो सकते हैं, या ये आपके आसपास रहते हों, नेबरहुड में हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ओके, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, मतलब मेष, सिंह और धनु राशि, एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, तो यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए कि बाउंड्रीज का कार्ड क्यों आया है। फियर्स, अवेकनिंग एंड इंचेंटमेंट। बहुत ही तगड़े तगड़े खूबसूरत कार्ड आए हैं आपके लिए। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी आ चुके हैं। सॉरी गाइस। देखिए, तो यहाँ पे कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी आ चुका है। तो मेन चीज़ ये है कि आपके पार्टनर इनके सपने मतलब बिल्कुल जस्ट अपोजिट लग रहे हैं आप लोग। हो सकता है कि आप लोग 69 नंबर बहुत देखते हों, या आप लोग यिन एंड यांग वाला कनेक्शन आपका हो, जस्ट अपोजिट। जैसे आप हैं उसके जस्ट अपोजिट आपके पार्टनर हो सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन जस्ट अपोजिट है। इनको ऐसा फील होता है जैसे आप इनकी ज़िंदगी के सन हैं। आप अगर इनको मिल जाएं तो इनकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ होंगी, मतलब ये आसमान पे चलेंगे। बिल्कुल वही बात है कि ज़मीन से पाँव इनके उड़ जाएंगे, इस लेवल की खुशी इनको मिलने वाली है। आपको अपना ट्रू लव मानते हैं, आपके साथ बच्चे, फैमिली, सब कुछ सोच डाला है इन्होंने। एंड इनको फील होता है कि इनकी ज़िंदगी में जो भी अंधेरा है वो आप ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि अंधेरा है ही इसीलिए क्योंकि आप नहीं हैं। ओके, लेकिन आप हैं जो आपने बाउंड्रीज़ लगा दी हैं कि मुझे नहीं चाहिए। ओके, अब ये बाउंड्रीज़ के पीछे रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। या तो इन्होंने पहले कभी आपको छोड़ दिया था, वही बात मैंने आपको बताई थी कि इन्होंने किसी और को चूज़ किया था आपको छोड़ के, क्योंकि इनको लगता था कि वो रिलेशन ज़्यादा इनके लिए प्रॉफिटेबल है या सुटेबल है। ओके, तो आपने शायद इन पे अब बाउंड्रीज लगा दी हैं। अब आपका इन पे विश्वास ख़त्म हो गया है, या शायद आप इनको किसी गलत नज़र से देखते हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आपके अंदर फियर है। तो हो सकता है कि आपको पास्ट में या तो इन्होंने डिच किया है या किसी और ने डिच किया है। बहुत तगड़ा बिट्रेयल, चीटिंग, ऐसा कुछ हो सकता है जो आपने झेला हो, जिसकी वजह से शायद आपकी हिम्मत ही नहीं पड़ती है कि आप किसी को अपनी लाइफ में एंटर करने दें। लेकिन आपके पार्टनर आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इनका लव जेन्युइन है। ये भले ही इनकी एज कुछ भी हो, आपकी कुछ भी हो, लेकिन ऐसा लगता है कि टीनेजर की तरह आपकी ज़िंदगी में एंटर, मतलब आपके सामने। क्योंकि जब फीलिंग होती हैं, जब इंसान की फीलिंग ट्रू होती हैं, तो वो जब आपके सामने आते हैं तो ये नर्वस हो जाते हैं। भले ही सोसाइटी में कितने ज़्यादा पावरफुल रहते हों, लेकिन आपके सामने बहुत ही नर्वस हो जाते हैं। एंड कहीं ना कहीं इनको पता है कि आपके अंदर डर है, आप डरे हुए हैं, इस वजह से आप इनको भी रोक रहे हैं। लेकिन ये आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इनका लव आपके लिए प्योर है। यस, आप लोग वो वाला सॉन्ग सुन सकते हैं,
मेरे संग तो चल ज़रा, क्यों दिखे डरा डरा, न्यूयॉर्क मूवी का था, कैटरीना कैफ का। वो आप सुन सकते हैं, क्योंकि मुझे वही वाली सिचुएशन दिख रही है कि आपको किसी ने डिस किया है, उस वजह से आप इतना डर चुके हैं कि आप किसी पे विश्वास करने को तैयार नहीं हैं। एंड ये आपको फिर से उसी तरीके से जैसे आप पहले थे, द सन की तरह, उसी लाइफ में वापस लेके आना चाहते हैं। ओके, तो यस, आप लोग देखने में काफ़ी खूबसूरत हो सकते हैं एंड आप लोग काफ़ी इंट्यूटिव एंड साइकिक हो सकते हैं। आपको अपने लुक्स का पता है, आपको अपनी पावर्स का पता है, आपको पता है कि आप कितनी वैल्यूबल हैं। एंड कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको देख करके ही इनका हार्ट चक्र अवेकेंड हो चुका है। मतलब हो सकता है कि इनके अंदर भी, मतलब इनकी या तो मैरिज हो गई थी किसी और के साथ, या शायद इनके साथ भी शायद ऐसे ही कुछ हुआ हो पास्ट में, क्योंकि आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आप लोगों का कनेक्शन ऐसा है, मैंने आपको बताया था यिन यांग हो सकते हैं। तो हो सकता है इनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो। एंड फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको देख करके ही इनके पैशन इग्नाइट हुआ है, इनके अंदर फिर से लव वाली फीलिंग आई है। एंड इसका रीज़न भी ये है कि आपको देख के आपने इन पर कुछ ऐसा जादू चलाया है कि वो जादू कभी हट नहीं सकता। वो चीज़ उतनी गहरी होती जा रही है, जैसे कि टाइम जितना बीतता जा रहा है उतना ज़्यादा ये लव गहरा होता जा रहा है। जिस वजह से मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आप इनको मिल जाएं तो ये ज़मीन पे नहीं पैर रखने वाले हैं, ये आसमान में उड़ने लगेंगे, इस कदर इनको खुशी होगी। तो यस, इनको लगता है कि अगर आपको पा लिया तो फिर सब कुछ मिल गया, इनको आपके सिवा कुछ और चाहिए ही नहीं। ओके, विक्ट्री की तरह, किसी ट्रॉफ़ी की तरह आपको मानते हैं। ट्रॉफ़ी नॉट इन द नेगेटिव सेंस, बट ये इनके दिल में बहुत ज़्यादा खुशी हो जाएगी, ये अपने आप को कैपेबल मानेंगे, मतलब इनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। एंड अगर आप इनको नहीं मिले तो फिर ये सोचना ही नहीं चाहते हैं ऐसा। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब में देखूं तो मुझे लग रहा है कि आप लोग काफ़ी मदरली नेचर के हो सकते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, अपने मन में टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल रहे हैं एंड आप लोग बहुत ज़्यादा अपने मन में झांकने की, अपने दिल को समझने की, आपका दिल क्या चाहता है, आपको जो आपकी लाइफ में हो रहा है ये आपको किस दिशा में, किस डायरेक्शन में लिया जा रहा है, ये सब कुछ चीज़ें आप बहुत सोच रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं आप, बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड हैं आप। इसी वजह से आपके आसपास कितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना हो, चाहे आपके राइवल्स हों, आपके कॉम्पिटिटर्स हों, आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी सेंड करते हों, या कोई एविल आई हो, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, क्योंकि आप लोग एक तो ओल्ड सोल हैं। पहली बात तो आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपकी नॉलेज पिछले जन्म की है, पिछली बर्थ की। ये कोई आप जो भी काम कर रहे हैं, ओके, तो आपके पास नॉलेज बहुत तगड़ी वाली है। तो ऐसा है कि आप लोगों की लाइफ में अगर कोई दिक्कत भी है, एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोगों का कम्युनिकेशन से जुड़ा कोई काम हो सकता है। वैसे तो ये हेल्थ का कार्ड है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो सकता है, कफिंग हो सकती है, या ये हो सकता है कि आप लोगों के थ्रोट चक्र में कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत डीप थिंकिंग कर रहे हैं एंड कंटम्पलेशन कर रहे हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ट्रांजिशन का कार्ड क्यों आया है, अबंडेंस, एडवेंचर एंड इंट्यूशन। तो यस, यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज आ चुके हैं, मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर पहले आप लोग बच्चों जैसे हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पर देखिए, ये बच्चा किड है, ओके, छोटी सी बच्ची है, बट यहाँ पे लग रहा है कि जैसे अब आप मैच्योर हो चुके हैं एंड आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगनिंग करने को बिल्कुल तैयार हैं। हालांकि मैच्योर तो आप हो ही चुके हैं, पहले ही कार्ड में आ चुका है, या ये कहा जाए कि ये रिश्ता पक चुका है, मैच्योर हो चुका है। जैसे कोई एफडी मैच्योर हो जाती है, उसको फिर उसके बाद उसको यूज़ करने का टाइम आ जाता है, या शायद आपके पार्टनर मैच्योर हो चुके हैं। अगर इनके अंदर पहले आपको लेके बहुत शाइनेस थी, आपको जब ये लव एक्सप्रेस करते थे तो ये बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते थे, तो ऐसा लग रहा है कि अब ये जो है ट्रांजिशन फेज़ इनका या तो चल रहा है या कंप्लीट होने वाला है। तो ये मैच्योर हो चुके हैं एंड बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आपकी ज़िंदगी में एंटर होने वाले हैं। इनको ऐसा फील होता है कि जैसे आप इनकी ज़िंदगी की खुशी हैं। वो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आपको लेके इनकी फीलिंग क्या है। तो इनको फील होता है कि जैसे आप हैं तो ये खुश रहेंगे, अगर आप नहीं हैं तो दुनिया की कोई भी खुशी, कोई भी लग्जरी इनको खुश नहीं रख सकती है। एंड इसी वजह से ये आपकी तरफ बहुत स्पीड से भागते दौड़ते आ रहे हैं।
या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है या लव ट्रायंगल है। ओके, तो उसके बाद भी ये आपके साथ एंड तीसरी चीज़ ये भी है कि इनको पता है कि बस एक बार, क्योंकि ये रिलेशनशिप काफ़ी एडवेंचरस हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि या तो थर्ड पार्टी है या लव ट्रायंगल है, तो ये जानते हैं कि आसान नहीं है, ये इश्क नहीं आसान। बट मेन चीज़ ये है कि ये आग के दरिए में डूबने को भी तैयार हैं एंड आपको पाने के लिए ये कुछ भी करेंगे। एंड ये जानते हैं कि अगर एक बार हार्डवर्क कर लिया तो फिर इनकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। ओके, हालांकि ये जानते हैं कि आपका दिल टूटा हुआ है, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, बट यस ये चाहते हैं कि आप अपने दिल से पूछें, आप अपने दिल में झांक के देखें, आपको यही दिखेंगे। ओके, ऐसा इनका विश्वास है। या ये हो सकता है कि इनके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत थे, तो इनकी इंट्यूशन इनको आप ही के लिए गाइड करती है। दोनों सिचुएशन हो सकती हैं। ओके, तो या तो आपने पास्ट में किसी और को चूज़ किया था या इन्होंने चूज़ किया था, तो फिलहाल अब आप लोगों का आपस में कनेक्शन बनने वाला है बहुत स्ट्रांगली। अब देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। तो यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। बहुत ही अच्छा कार्ड आया है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। आपने जो भी सपने देखे हैं उन पर विश्वास रखिए, क्योंकि अगर आप विश्वास रखेंगे तो फिर विश्वास से तो आप ईश्वर को भी हासिल कर सकते हैं, ये तो आपके पार्टनर हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।